को मतगणना होगी और आपको ये भी बता दें कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया। सीधे आपको ले चलते हैं संसद भवन, जहां पर मानसून सत्र की आज से शुरुआत भी हो रही है। आज मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र की हो रही शुरुआत और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। बता दें आपको कि कल सर्वदलीय दल की बैठक भी बुलाई गई थी सरकार की ओर से और आज से ये मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र काफी खास रहेगा। सरकार की ओर से चूंकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने अपने बयान में बताया था कि 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र आज से शुरू हो रहा है और उसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय में कहा गया कि राज्यसभा का सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। मानसून सत्र इस बार खास रहने वाला है। संसद का मानसून सत्र इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव का मतदान भी हो रहा है। मानसून सत्र से आज 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच कुल 17 कार्य दिवस पड़ रहे हैं और इस सत्र में सरकार कई विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है। इनमें संसदीय समिति के समक्ष विचार के लिए 4 विधेयक शामिल है। कल आपको बता दें कि सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया था। हालांकि आपको बता दें कि सरकार आगामी मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति बनाने के लिए संसद के हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाती है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, द्रविड़, मुनेन्द्र, तमाम कांग्रेस की तरफ से नेता पहुंचे थे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार समेत विभिन्न दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे थे। आज से आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद की तस्वीरें। करीब 12 अगस्त तक आपको बता दें कि ये सत्र चल सकता है। नए सांसदों का शपथ ग्रहण और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने सांसदों से सहयोग की अपील की है और आपको बता दें कि लोकसभा में शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई है। नए सांसदों का शपथ ग्रहण भी है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जारी। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा में बता दें आपको कि शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू।
और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नए सांसदों का शपथ ग्रहण भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से सहयोग बनाए रखने की अपील भी की है। इस बार का मॉनसून सत्र काफी अहम होने वाला है। आपको बता दें कि आज से इसकी शुरुआत हुई है और करीब 12 अगस्त तक ये चलेगा। सत्र के दौरान करीब 18 बैठकें होंगी और कुल 108 घंटे का समय उपलब्ध होगा। और सत्र के कार्य में 14 लंबित बिल और 24 नए बिल शामिल किए गए हैं। कल बैठक भी बुलाई गई थी ओम बिरला द्वारा, जिसमें बैठक के दौरान बिरला ने शालीनता, गरिमा और अनुशासन के साथ कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए सभी पक्षों से सहयोग मांगा था। आज से ये मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने नेताओं को सत्र की तैयारियों की जानकारी भी दी थी। बता दें कि सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। कुल 108 घंटे का समय उपलब्ध होगा। 108 घंटों में से करीब 62 घंटे सरकारी कामकाज के लिए होंगे। शेष समय प्रश्नकाल, शून्यकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित किया गया है। सत्र के कार्य में 14 लंबित बिल और 24 नए बिल शामिल किए गए हैं। संसद के पिछले सत्रों की तरह इस सत्र में भी उचित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बता दें कि इस बार हंगामेदार हो सकता है मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र में अग्निपथ योजना और केंद्र सरकार के कई और फैसलों को लेकर सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बीच संसद में सांसद क्या नहीं बोलेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसको लेकर फरमान जारी हुए हैं। संसद में धरना देने और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। सांसद पोस्टर, पर्ची और तख्तियां भी नहीं दिखा सकेंगे। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। संसद परिसर में पर्ची और तख्तियां बांटने पर भी रोक लगा दी गई है। यही नहीं, संसद में अनपार्लियामेंट्री शब्दों की भी लिस्ट जारी की गई है। 1100 शब्दों वाली इस लिस्ट में शामिल शब्दों के इस्तेमाल किए जाने पर उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। बता दें कि इस लोकसभा में 5 पुराने विधेयकों के अलावा 24 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। 3 विधेयक राज्यसभा में भी पेश किए जाएंगे। बजट सत्र के करीब 3.5 महीने बाद संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये मानसून सेशन 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र है और जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी हो रही है। इस मानसून सत्र की कुछ 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद सत्र की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद जरूरी मुद्दे, विधेयकों और योजनाओं पर चर्चा होती है। ये मानसून सेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन के दौरान कई नए महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे, जबकि पुराने लंबित विधेयकों को भी पास कराने का प्लान है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधेयक, बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, समुद्री डकैती रोधी विधेयक और जैव विविधता संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण बिल सदन में लंबित हैं। पांच विधेयकों के अलावा 24 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनके अलावा राज्यसभा में 3 और बिल पेश किए जाएंगे जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं और राज्यसभा में लंबित हैं। अब चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनका फेयरवेल इसी सत्र के दौरान होना है, तो वो चाहते हैं कि ये सत्र शांतिपूर्ण तरीके से हो। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के नेताओं से अपील भी की। उन्होंने कहा कि मेरे फेयरवेल के गिफ्ट के तौर पर आप मुझे एक अच्छा सत्र दीजिए। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
Ramarao garu, Chidambaram ji, you have to sit and the sign afterwards. Shri R. Girirajan. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் கிரிராஜன் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழுமிய முறைமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். Shri S. Kalyan Sundaram. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சுந்தரராஜன் கல்யாண சுந்தரம் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி இருப்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்றவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றேன் என்றும் விழுமிய முழுமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். Shri K.R.N. Rajesh Kumar. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் K.R.N. ராஜேஷ்குமார் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழும்பிய முறைமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். Shri C.V. Shanmugam. மாநிலவையின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் சி.வி. சண்முகம் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். उत्तर प्रदेश श्री जावेद अली खान. मैं जावेद अली खान जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कपिल सिब्बल. I, Kapil Sibal, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Nominated Shri Ilaya Raja. He has not come.
श्री वी विजेंद्र प्रसाद, I, V. Vijayendra Prasad, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Please. Be seated, Vijendraji, and then put your signature. श्रीमती पिलावुल्ला कंडी तेके परमबिल उषा, P.T. Usha. P.T. Usha. Honorable members, while taking the oath, one should read the prescribed form. Any deviation will make the oath invalid. I don't want to name anybody. One of the member has to take again today the oath because of such deviation. Other things and all what people are saying other than this will not be part of the record, one. And secondly, it will invalidate your oath. If somebody questions, then it will be a problem also. Please keep this in mind and also follow my advice. Members can come here, take oath, sit, sign the register, and then offer namaskar and go back to the respective seats. Even going around the chairman because of COVID only. Otherwise, I have no problem. As I told earlier, one can meet afterwards and then greet and also spend time with other, including the leaders, etc. This practice has to be followed by all. और राज्यसभा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर कार्रवाई जारी है, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया है। संसद सत्र के पहले विपक्ष का हंगामा हुआ शुरू और 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को किया गया है स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई को किया गया स्थगित। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष पहले ही इस बात को कह चुका था कि हम संसद में सारे जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे और विपक्ष ने यहाँ पर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है।